बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इमरान खान साहब के आगे हाथ जोड़ लिए गए हैं और बात जो है वो तरलों पे आ गई है और कहा यह जा रहा है कि हमारी इज्जत रख लो, खुदा के लिए हमारी इज्जत रख लो। और लग यूं रहा है कि अब सिर्फ पाकिस्तान जो है वो नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा। जो पाकिस्तान को इस हालत तक ले आए हैं वो पहली बार जो है वो पाकिस्तान के साथ नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। बैरूनी प्रेशर अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो फौजी अदालतों के फैसले पे आया, जो सिविलियंस को सजाएं दी गई 25 सिविलियंस को, और कहा यह जा रहा है कि जनाब मजीद को भी दी जाएंगी और एक पे फर्द जुर्म आयद कर दिया गया, जिसपे हमारे जो अगर इनको कहा जाए कि बेवकूफ सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वुजरा जो भंगड़े डाल रहे थे, जो हार पहन पहन के मीडिया टॉक्स कर रहे थे, जो खुशियां मना रहे थे, जो ये कह रहे थे हाँ जी बिल्कुल सही हो रहा है, उनको अब समझ आना शुरू हुआ कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त चीखें निकल रही हैं। और जो आज पाकिस्तान ने बाकायदा रिस्पॉन्ड किया अमेरिका को, बैरूनी जो उनकी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे कि जनाब पाकिस्तान को इन चीज़ों की पासदारी करनी चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी करनी चाहिए, तो दफ्तर खारजा की जानिब से आज बाकायदा उस पर रद्द अमल दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की अगर बात करें तो वहां से भी अब बातें शुरू हो गई हैं। हकीकी आज़ादी जो है उसकी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। और रिचर्ड ग्रैनल जो है उन्होंने तो हुकूमत की छेड़ बना दी है कि वो जब दिल करता है 8 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद वो एक ट्वीट करते हैं और हुकूमत की दुम पे पांव रखते हैं और यहाँ से चीखों की आवाज जो है वो बड़ी दूर तक सुनाई देती है। और जो समी इब्राहिम साहब हैं उनकी जानिब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि एलोन मस्क जो इस वक्त इन इंतखाबात के बाद अमेरिका के अंदर जो हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो आने वाले सदर हैं 20 जनवरी को जो हल्फ लेंगे, उनके बड़े करीबी साथी हैं, तो उनकी जानिब से भी डोनाल्ड जो है वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर कोई ना कोई ट्वीट आ सकता है, या फिर जो वो इंटरनेट वाला मामला है और वो अपनी कंपनी लेके आ रहे हैं स्टार लिंक, उसके हवाले से शायद वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन पे या उस पर। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अलार्मिंग बात होगी कि अमेरिका या पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको कैसे देख रही है। अब जनाब रिचर्ड ग्रैनल साहब की बात करें कि अमेरिका के अंदर जो अब हकीकी आज़ादी जो नारा इमरान खान साहब ने लगाया था, वो आवाजें अब उठनी शुरू हो गई हैं, वहां से भी प्रेशर आना शुरू हुआ है। उसके बाद बात करेंगे कि फॉरेन ऑफिस ने, दफ्तर खारजा ने क्या रिस्पॉन्ड किया और राना सनाउल्लाह साहब ने जो सूरज को आईना दिखाने की कोशिश की है, अमेरिका क्या से जो पेशकश की है वो क्या पेशकश है। तो जनाब रिचर्ड ग्रैनल साहब ने आज पहले एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जो मैथ्यू मिलर है उनको रीपोस्ट किया कोट करके। जब उन्होंने मैथ्यू मिलर ने वो ट्वीट किया कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है सिविलियंस का, उस पे अमेरिका की हुकूमत जो है वो बड़ा कंसर्न रखती है, तो उस पे रिचर्ड ग्रैनल साहब ने लिखा कि यू आर टू लेट एंड दिस इज टू लिटल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। तो जनाब रिचर्ड ग्रैनल साहब जो है वो बार बार उस दुखती राग को पकड़ रहे हैं हुकूमत की, जो हुकूमत नहीं चाहती थी कि बातें यहां तक आए। फिर उसके बाद जनाब एक और ट्वीट कर दिया गया रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से, और ये ट्वीट्स देख के वाकई उनकी आप वॉल पे चले जाए, लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा जो है वो रिचर्ड ग्रैनल का इस वक्त ट्विटर हैंडलर है और वो उनको लिख के दे रहा है चीजें। इमरान खान का नारा जो है हकीकी आजादी, वो जनाब रिचर्ड ग्रैनल के जो ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है उससे ट्वीट किया गया और साथ नीचे हैशटैग में क्या लिखा गया, इमरान खान। तो जनाब इस तरह की जब उधर से चीजें आएंगी, और नुसरत जावेद साहब ने जो एक खबर दी है वो हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी जो है वो खतरनाक है और इनकी उसके बाद से टांगे कांप रही हैं। नुसरत जावेद साहब के मुताबिक जनाब जो आने वाले वजीर खारजा हैं, जिनको स्टेट सेक्रेटरी भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपने स्टाफ को ये बोल दिया है, ये नुसरत जवेद साहब क्लेम करते हैं बात, उन्होंने अपने स्टाफ को ये कहा है कि आप इस चीज का पता करें कि पाकिस्तान जो है वो
इन्वेस्टिगेशन करें कि पाकिस्तान से पूछो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया जा रहा है। तो अगर बातें यहां तक आ गई हैं और जिस तरह से आज फॉरेन ऑफिस ने आगे से रिप्लाई किया और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बोले कि जो पाबंदियां अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब हम इस तरह की किसी पाबंदी को नहीं मानते, हम उसको मुस्तरद करते हैं। तो हालात अभी ऐसे लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी साइफर लहराते हुए नजर आएंगे। वो भी यही कहेंगे जनाब के ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ हाथ हो गया। तो जनाब दफ्तर खारजा का रद्द अमल क्या था? दफ्तर खारजा ने आज जो फौजी अदालतों से सजाएं बारे रद्द अमल आया उस पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब दिया उन्होंने इधर से, और कहा कि जनाब अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर ये वाजे करता है पाकिस्तान कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आलमी मुआहदों के मुताबिक है। पाकिस्तान इंसानी हकूक के मुतालिक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। अब कितना पुरअज़्म है ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आप लोग भी शायद बेहतर जानते हैं कि कितना पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पुरअज़्म है इन सारी चीज़ों के लिए। पाकिस्तानी कवानीन बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के कानून से हम आहंग है। पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में शहरी और सियासी हकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे की दफात में भी शामिल है। पाकिस्तान के कानून में आला अदालतों के जरिए नजरसानी की शिक्कें मौजूद हैं, वही वाली अदालतें जिन पे जो अभी रिसेंटली हमला किया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और वो कितनी ज्यादा है ये भी सबको पता है। और वो पता उस दिन भी लग गया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था काजी साहब को। तब भी पता चल गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी जो आला अदलिया है वो कितनी आजाद है। वहां से भी ये कहा गया था कि जनाब हमें बैरूनी प्रेशर है। और आज भी जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो लोगों को अगवा करना वाला या लापता अफराद वाला जो केस है उसमें जो रिमार्क्स दिए, उससे पता चल जाता है कि कितनी गुजाद है अदलिया, क्या कुछ जो है वो पाकिस्तान में ठीक है और क्या नहीं है, ये हर बंदे को पता है। पाकिस्तान के कानून में आला अदालतों के जरिए नजरसानी की शिक्कें मौजूद हैं। पाकिस्तान के कानून में इंसानी हकूक और बुनियादी आजादियों के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई है। अब ये किस किस के हैं जनाब, ये भी सारे बेहतर जानते हैं। मिलिट्री कोर्ट से फैसले पाकिस्तान के कवानीन के तहत किए गए हैं जो पार्लिमान के बनाए गए हैं। यूरोपीय यूनियन समेत बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। अब जनाब ये इन्होंने बात की कि पार्लिमान से जो कानून बने उनके मुताबिक हुआ है। तो पार्लिमान में भी वो कौन बैठा हुआ है? उन्हीं अदालतों के लोग जिनको वो लेके आए। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे लिए कानून साजी करें। बातें निकली ही वहां से कि जब हर जगह पे फील्डिंग सेट की गई है और आपको वहां से चीजें मिलनी है, लेकिन दुनिया, आप पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि जनाब ये कानून बन गया है और अब ये ऐसे ही होगा, लेकिन दुनिया को आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे ये चीजें। तो जनाब ये रद्द अमल था दफ्तर खारजा का। और राना सनाउल्लाह साहब की आखिर में बात करें कि जनाब जाते जाते राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या कहा है। उन्होंने सूरज को आईना दिखाया है, अमेरिका से बड़ा मुतालबा कर दिया, और अमेरिका यकीनन राना सनाउल्लाह साहब की तो अब ये मान ही लेगा। फिर राणा साहब कहते हैं कि अमेरिका को आफिया सिद्दीकी के बदले जो है वो इमरान खान की रिहाई की ऑफर करते हैं कि आप उधर से आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें और हम इमरान खान को रिहा कर देते हैं। फिर जनाब मजीद वो कहते हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर हम कोई काम नहीं करेंगे। आफिया सिद्दीकी अमेरिका में एक अरसे से कैद है, हम भी ये इशू उठाएंगे। अमेरिका आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे तो हम इमरान खान के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पहले भी दरारें आती रहीं, मुल्की मुफाद के बरक्स किसी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में अगर पीटीआई जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। हुकूमत जुडिशल कस्टडी में मौजूद मुलजिम को हुकूमत रिहा नहीं कर सकती। तो जनाब एक तो उन्होंने वो कहा कि फिर इसका मतलब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं उनमें से एक मुतालबा तो राणा साहब ने कहा कि वो नहीं माना जा रहा, जो सियासी इसीरान है उनको रिहा करने वाला। दूसरी बात जो उन्होंने की, ऑफर उन्होंने की कि जनाब आफिया सिद्दीकी साहब को रिहा कर दें, तो आपको अब क्यों याद आई आफिया सिद्दीकी? क्योंकि अगर आपका इतना आपको लगता है कि दबाव है और आप इस तरह से अमेरिका को आंखें निकाल सकते हैं, तो आज आपको क्यों ये चीज याद आई है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई होनी चाहिए? आप आफिया सिद्दीकी को भी सियासत की नजर करना चाह रहे हैं। आप में अगर इतना तप्पड़ या इतनी आपके अंदर जुर्रत थी तो आप आंखें दिखाते हैं अमेरिका को। पहले यहाँ पे तो अदालतों को कहना पड़ रहा है कि आप आफिया सिद्दीकी से मिलने क्यों नहीं जा रहे। क्या इकदाम किए हैं आपकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी के लिए? अब जनाब कहा यह जा रहा है कि जनवरी तक उनसे जो है वो मुतालबा किया जाएगा, लेकिन अदालतों में जो जो कुछ इस पे भी सवाल उठे वो भी सबने देखा। तो जनाब ये
हुकूमत के लिए अभी वाकई जो मुश्किल दिन है वो शुरू हो चुके हैं। और नून लीग जो है, सबसे पहले नून लीग वो घबराई हुई है कि इनको ऐसी ऐसी वो कैलिफोर्निया जैसी कहानियां बना के सुनानी पड़ रही हैं, जो आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सुनाई, जिसपे काशिफ अब्बासी का भी हंसी निकल गई कि अगर एक एंकर आपके सामने बैठ के आपकी बात नहीं मान रहा, उस मीडिया का जो कंट्रोल्ड है, तो लोगों ने आपकी बातों पे कहाँ यकीन करना है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।